नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 16 जुलाई सन 2024 10वीं तिथि मंगलवार रात 8:34 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। अहिरवाल क्षेत्र को साधने आज पहुंच रहे हैं महेंद्रगढ़ अमित शाह। 7 जिलों की विधानसभा सीटों पर रहेगी नजर। हरियाणा में फिर उठा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का मुद्दा। 20 जुलाई तक की डेडलाइन निर्धारित। हरियाणा में बेटियों के लिए खुलेगा पहला सेल्फ डिफेंस केंद्र। हमारी लाडो नाम से शुरू होगा FM चैनल। हरियाणा में स्कूलों की तर्ज पर अब कॉलेजों में भी होगा PTM। बंक मारने पर माता पिता को चल जाएगा पता। हरियाणा में नगर पार्षदों को एक साथ मिल सकते हैं कई बड़े तोहफे। 25 जुलाई को CM ने बुलाई बैठक। हरियाणा में जल्द शुरू होगी 119 मॉडल बाल वाटिकाएं। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने जारी किया आदेश। हरियाणा में सिर्फ छात्रा ही नहीं बल्कि छात्रों को भी मिलेगा 150 किलोमीटर मुफ्त सफर का लाभ। सरकार ने दी बड़ी राहत। हिसार अग्निवीर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड हुए जारी। सेना की आधिकारिक वेबसाइट से करें डाउनलोड। NTA की सभी याचिकाएं हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर होंगी। NTA की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। अगली सुनवाई 18 जुलाई को। डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। कुछ जवानों के घायल होने की खबर। 8 जुलाई को डोडा हमले में 5 जवान शहीद हुए थे। और यूपी बिहार में गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंची। 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। तो वही राजस्थान में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम विभाग की माने तो जल्दी ही यहां मानसून दोबारा सक्रिय हो सकता है। 17 जुलाई से मौसम करवट लेगा और अगले 2 से 3 दिन अच्छी बारिश होगी, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 17 जुलाई की रात से 19 जुलाई के बीच प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज हवा और गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। इससे तापमान में गिरावट आने की संभावना व्यक्त की गई है। नौकरी की तलाश कर रही युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली यानी VPCI की तरफ से मल्टीटास्क स्टाफ और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वर्तमान में यह भर्ती संविदा आधार पर 1 साल के लिए की जा रही है, जिसे संतुष्टि के आधार पर 3 साल तक आगे बढ़ाया जा सकता है। अनुभवी आवेदकों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। DEO उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए तथा उन्हें कंप्यूटर पर डाटा एंट्री का ज्ञान होना चाहिए। तो वहीं MTS आवेदक 10वीं पास होने चाहिए। उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और MTS के लिए अधिकतम आयु 25 वर्ष व DEO के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ईमेल से आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा में आमजन की फिर से परेशानी बढ़ने का सिलसिला जारी हो गया है। बता दें कि सोमवार से सूबे के सरकारी कार्यालयों में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इन कर्मचारियों ने करनाल में पक्की हड़ताल पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कंप्यूटर ऑपरेटर की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते लघु सचिवालय में काम के लिए आने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना होगा। लोगों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों को कंप्यूटर ऑपरेटर की हड़ताल का पता था, लेकिन उन्होंने आम लोगों की सहायता के लिए कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है, जिसके चलते अब इन्हें दोबारा काम के लिए कार्यालयों की भागदौड़ करनी पड़ेगी। बता दें कि इन कर्मचारियों की पिछले लंबे समय से विभिन्न मांगे सरकार के सामने पेंडिंग है, लेकिन इनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कंप्यूटर ऑपरेटरों की हड़ताल से सरकारी कार्यालयों में जमीन के इंतकाल, रजिस्ट्री, वाहन रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस जैसे काम ठप हो गए हैं। हरियाणा के नूंह में 22 जुलाई 2024 को ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए तैयारियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। पुलिस भी सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों और नफरत फैलाने वालों पर कड़ी नजर रख रही है। पुलिस द्वारा एडवाइजरी जारी करते हुए बताया गया है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही किराए पर कमरे देने वालों को पुलिस को सूचना देकर वेरिफिकेशन करवाए जाने को कहा गया है। बता दें कि पिछले साल 31 जुलाई 2023 को ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान हिंसा भड़क गई थी। हरियाणा के करनाल में स्थित पंचायत भवन में आउटसोर्सिंग नीति पार्ट 2 के तहत लगे कर्मचारियों ने राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया। कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा सरकार को चेतावनी दी गई कि 20 जुलाई से पहले यदि सरकार से उनकी नियमित रोजगार के लिए वार्ता नहीं होती है तो विभिन्न विभागों के सैकड़ों कर्मचारियों द्वारा करनाल में राज्य स्तरीय प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव किया जाएगा। हरियाणा के महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री असीम गोयल ने बताया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियों को आत्मरक्षा में निर्भर बनाने के लिए मैं भी लक्ष्मीबाई योजना के तहत हरियाणा में पहला सेल्फ डिफेंस केंद्र राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल पुलिस लाइन अंबाला शहर में खोला जाएगा। असीम गोयल ने बताया कि भारत में महिला एवं बाल विकास विभाग पहला ऐसा विभाग होगा जो अपने FM चैनल शुरू करने जा रहा है। आकाशवाणी के नाते हमारी लाडो नाम से यह जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि अंबाला की तर्ज पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक बनाने का काम हर जिले में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि
महिला सरपंचों का एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें महिला सरपंच को दायित्व सौंपा जाएगा कि वे अपने गाँव में लिंगानुपात सुधार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी वर्करों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैज दिए जा रहे हैं। वह अपनी ड्रेस पर इसे लगाएंगी, जिससे समाज में एक संदेश जाएगा। झज्जर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। 10 साल बाद सत्ता वापसी की बाट जो रही कांग्रेस के लिए ये झटका किसी सदमे से कम नहीं होगा। झज्जर विधानसभा क्षेत्र के युवा कांग्रेस नेता एडवोकेट राजकुमार कटारिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। कटारिया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व सदस्य होने के साथ साथ कांग्रेस के अनुसूचित विभाग के राष्ट्रीय संयोजक भी रह चुके हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए राजकुमार कटारिया ने कहा कि कांग्रेस में एक ही नेता और एक ही परिवार का वर्चस्व कायम है। युवाओं के प्रति पार्टी का कोई रुझान नहीं है। दलितों को कांग्रेस में नेता के तौर पर आगे नहीं रखा जा रहा है, बल्कि उन्हें केवल सेवक के तौर पर ही रखा जा रहा है। हरियाणा के कॉलेजों में उच्च शिक्षा निदेशालय की एक नई पहल की शुरुआत होने जा रही है, जिसके तहत अब स्कूलों की तर्ज पर कॉलेजों में भी स्टूडेंट्स के शिक्षा के स्तर से अभिभावकों को अवगत करवाया जाएगा। इस संबंध में प्रत्येक महीने में 2 बार अभिभावक शिक्षक मीटिंग यानी कि पीटीएम करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा बंक मारने वाले स्टूडेंट्स की रिपोर्ट भी एक एप्लीकेशन के माध्यम से अभिभावकों को दी जाएगी। इसके साथ ही अभिभावकों को अवगत करवाया जाएगा कि उसका बच्चा स्कूल में कितने दिन आया है, किस क्षेत्र में वो अच्छा कर रहा है और कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। इसके लिए हर 15 दिन में एक पीटीएम बैठक का आयोजन किया जाएगा। कॉलेज की ओर से एक मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार की जाएगी, जिसमें कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट के संबंध में तमाम जानकारी होंगी। बता दें कि ज्यादातर अभिभावकों को पता नहीं चल पाता है कि उसका बच्चा कॉलेज जा रहा है या फिर नहीं, पढ़ाई में उसकी स्थिति क्या है। ऐसे में पीटीएम बैठक के माध्यम से अभिभावक अपने बच्चे की हर जानकारी से अवगत रहेंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSA की तरफ से हरियाणा पुलिस सिपाही के 5000 पदों के लिए PMT शेड्यूल जारी कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस में 5000 पुरुष सिपाही व 1000 महिला सिपाही के पदों पर भर्ती की जानी है। इसके लिए पहले PMT होगा, फिर PST और सबसे अंत में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। PMT के लिए 6 गुना उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। इन उम्मीदवारों को 16 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक होने वाले PMT में हिस्सा लेना है। मौके पर ही हर उम्मीदवार की फोटो एवं वीडियोग्राफी होगी। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का विवरण, PMT की तिथि और समय और एडमिट कार्ड की जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हरियाणा की बीजेपी सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए हर वर्ग को रिझाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में अब सरपंचों के बाद पार्षदों को बड़ी सौगात देने की तैयारी चल रही है। सुभाष सुधा ने बताया कि 25 जुलाई को हिसार की इस बैठक में नगर पार्षदों की मांगों और समस्याओं को रखा जाएगा और उन्हें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरपंचों और पंचों की तर्ज पर नगर पार्षदों के लिए भी कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि नगर निकायों और राजस्व विभाग के अधिकारियों को प्रदेश सरकार के आदेशों का पालन करना होगा। अगर किसी भी स्तर पर नगर निकायों और तहसील कार्यालयों में अधिकारियों ने लोगों को बेवजह तंग किया तो संबंधित अधिकारी को शिकायत मिलने के बाद बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा में नई शिक्षा नीति के तहत एक अहम फैसला लिया गया है। फैसले के अनुसार अब राज्य के सभी जिलों में खंड स्तर पर मॉडल बाल वाटिकाओं का विकास किया जाएगा। इसके लिए हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को खंड स्तर पर स्कूलों का सत्यापन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे कि स्कूल में बाल वाटिका की स्थापना की जा सके। राज्य के सभी जिलों में 119 मॉडल बाल वाटिकाएं विकसित होनी है। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से सभी जिलों में खंड स्तर पर एक मॉडल बाल वाटिका विकसित करने की योजना बनाई गई है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव की तर्ज पर विधानसभा चुनाव में भी चौटाला परिवार एक दूसरे के खिलाफ चुनावी ताल ठोक सकता है। इस बार खास बात यह होगी कि देवीलाल परिवार के सदस्य अलग अलग पार्टियों से चुनावी रण में होंगे। पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर से लगती हरियाणा की डबवाली विधानसभा सीट पर इस बार नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं और यह मुकाबला काफी रोचक होगा। चौटाला परिवार जहां डबवाली की ओर अपनी परंपरागत सीट को फिर से वापस पाने की जद्दोजहद करता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ INLD की ओर से अभय सिंह चौटाला की पत्नी कांता चौटाला चुनावी रण में उतर सकती है। इस सीट से मौजूदा कांग्रेस विधायक अमित सिहाग फिर से जीत का स्वाद चखना चाहेंगे, जबकि पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जेजेपी की ओर से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी से आदित्य चौटाला की चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही हैं। ऐसा पहली बार होगा जब 4 अलग अलग राजनीतिक दलों से चौटाला परिवार के सदस्य एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। डबवाली विधानसभा क्षेत्र में पंजाब के साथ लगते इलाकों में पंजाबी वोटर्स और राजस्थान के साथ लगते इलाकों में बागड़ी मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। चौटाला परिवार की पकड़ दोनों ही बेल्ट में मजबूत मानी जाती है। इस विधानसभा सीट के अंतर्गत आने वाले गाँव जैसे की चौटाला, गंगा, कालुआना, बनवाली और ओडा की गिनती बड़े गांव में होती है।
हरियाणा की नायब सैनी सरकार इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हर वर्ग को रिझाने के लिए लोक लुभावन घोषणाएं कर रही है। इसी कड़ी में सूबे के सरकारी और मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को अब 150 किलोमीटर तक मुफ्त यानी फ्री बस पास की रियायत प्रदान की है, जबकि पहले ये 60 किलोमीटर दूरी तक की बस पास की सुविधा मिलती है। खास बात यह है कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़कों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले से दूसरे जिलों में पढ़ने आने वाले स्टूडेंट्स को काफी लाभ पहुंचेगा। कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आमने सामने हैं। दोनों ने एक दूसरे से अपने कार्यकाल में किए गए कामों का हिसाब मांगा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 साल का हिसाब मांगा जाएगा, जबकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलटवार करते हुए कहा कि हुड्डा पहले अपने 10 साल का हिसाब जनता को दें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, लेकिन जो नाम दिया है उन्होंने अपने 10 साल के काम बताने चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुटकी लेते हुए कहा कि इस यात्रा के रथ पर केवल बाप बेटा ही नजर आएंगे। भारतीय शेयर बाजार में निफ्टी ने लगातार दूसरे कारोबारी दिन अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया। कारोबार के दौरान इसने 24,635 का स्तर छुआ। हालांकि इसके बाद ये थोड़ा नीचे आया और 84 अंक चढ़कर 24,586 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं सेंसेक्स में भी 145 अंक की बढ़त देखने को मिली और ये 80,664 के स्तर पर क्लोज हुआ। ये इसका ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 49 रुपए चढ़कर 72,713 रुपए पर पहुंच गया है, जबकि 1 किलोग्राम चांदी 362 रुपए फिसलकर 91,465 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 67,650 रुपए, तो वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 73,790 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।